हेलो एवरीवन। अगर आपको भी जीएसटीआर 3B में एरर आ रहा है, आप जीएसटीआर 3B फाइल करने जा रहे हैं और फाइल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस एडवाइजरी को देखिए जो कि 16 जनवरी 2023 को जीएसटी पे एक्टिव हुई है टैक्स पेयर की परेशानी को देखते हुए। स्क्रीन पे ओपन है जीएसटी की वेबसाइट। यहाँ पे आप न्यू अपडेट में देखिए, यहाँ पे 16 जनवरी 2023 को एक एडवाइजरी आया है। एक फॉर्म है ट्रेन वन। पुराने रिजीम का जो जीएसटी से पहले जो वैट था, सर्विस टैक्स था, उसका जो भी आईटीसी था, उसको क्लेम करने का जीएसटी में एक तरीका था। जैसे ही पर्सन वैट या सर्विस टैक्स से जीएसटी पे आए, तो उनका आईटीसी भी वहां से जीएसटी एक्ट के अंदर आ गया और उसको अपने जीएसटी पे लेने के लिए उन्हें ट्रेन वन फॉर्म भरना था। स्टार्टिंग में ही जब जीएसटी आया, तो कुछ लिमिटेड पीरियड दिया हुआ था। उस लिमिटेड पीरियड में कुछ पर्सन ने ट्रेन वन फाइल कर पाए और कुछ पर्सन ने ट्रेन वन फाइल नहीं कर पाए थे। अब कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केसेस डाले और वहां पे सुप्रीम कोर्ट में वन केस विन हुआ, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पोर्टल को, जीएसटीआईएन को बोला था फिर से ट्रेन वन को ओपन करने के लिए। तो ट्रेन वन फिर ओपन हुई थी जीएसटी पोर्टल पे 30 नवंबर 2022 तक के लिए। उस ड्यूरेशन में बहुत सारे पर्सन ने ट्रेन वैन फाइल करने का बेनिफिट्स लिया। कुछ पर्सन ने ट्रेन वैन में डाटा फिल करके छोड़ दिया था, पूरी तरीके से सबमिट नहीं कर पाए थे। तो जिन्होंने ऐसा किया था, उनको 3B भरने में दिक्कत आ रही है, उन्हीं के लिए एडवाइजरी है। तो क्या है ये एडवाइजरी, चलिए पढ़ते हैं। According to Honorable Supreme Court's directive, filing of TRAN forms was made available for aggregate taxpayer during 1st October 2022 to 30 November 2022. It has been observed that in the progress of filing TRAN forms, few taxpayers have submitted their forms on the portal but did not finally file it within the specified time. कुछ लोगों ने इस ट्रेन फॉर्म्स को फायदा तो उठाया, इसे फिल तो कर दिया, बट फाइनल सबमिट नहीं किया विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। आफ्टर सबमिटिंग द ट्रेन फॉर्म्स, ओनली फाइलिंग वाज टू बी डन विथ ई साइन। जबकि ट्रेन फॉर्म्स को भरने के बाद उनको ई साइन लगा करके सिर्फ फाइलिंग ही करनी थी, मतलब फाइनल सबमिट ही करनी थी। Further, it is seen that such taxpayers have not raised any ticket for difficulty faced by them in filing TRAN forms. अगर उन्हें कोई पोर्टल की एरर आ रही थी, कोई दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने कोई भी ग्रीवांस भी सबमिट नहीं किया। Some taxpayer were also contacted by GSTIN और जीएसटीआईएन ने ही टैक्स पेयर को कांटेक्ट किया। दे इन्फॉर्म दैट डू नॉट इंटर टू द ट्रेन फॉर्म्स। उन्होंने बताया कि हमें ट्रेन फॉर्म्स फाइल करना ही नहीं है। As the trend forms of their taxpayer are submitted but not filed, their taxpayer are not able to file their GSTIR 3B. अब इस वजह से हुआ क्या कि उन्होंने अपनी ट्रेन वन फाइल को अधूरा छोड़ दिया। इस वजह से पोर्टल ने इस वजह से पोर्टल पे ऐसी दिक्कतें आई कि उन्हें 3B फाइलिंग ही नहीं करने दिया गया, उनकी 3B ही डिसेबल कर दी गई, 3B की फाइलिंग ही डिसेबल कर दी गई। अब उनको क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द ट्रेन फाइलिंग विंडो हैज ऑलरेडी बीन क्लोज्ड। Hence, such taxpayers are advised to raise a ticket on GST grievance portal, giving consent that their TRAN filing status may be reset by GSTIN. Once the consent for resetting their unfiled TRAN forms is received, the TRAN forms will be reset and the taxpayer will be able to file their GSTIR 3B. अब उन टैक्स पेयर को क्या करना है, उनको अपनी टिकट डालना है जीएसटी ग्रीवांस पोर्टल पे। आप गूगल पे टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगी जीएसटी ग्रीवांस पोर्टल। वहां पे कंसेंट देनी है कि उनकी फाइलिंग का डाटा जो भी उन्होंने फिल किया था, उनको रीसेट कर दिया जाए और वो फर्दर उसे अब सबमिट भी नहीं कर पाएंगे। तो उनको क्या करना है, उस कंसेंट देनी है कि जो भी डेटा फिल उसमें किया हुआ है उसे रीसेट कर दिया जाए। तो आपको अपनी जीएसटीआईआर 3B एक्टिवेट कराने के लिए ग्रीवांस पोर्टल पे ग्रीवांस सबमिट करना होगा। उसके बाद आपकी जीएसटीआईआर 3B जो कि डिसेबल हो चुकी है, वो इनेबल हो जाएगी। उसके बाद आप जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।